Hello students, today we start our new topic solar energy. This is the topic of your chapter 14 sources of energy. Now let's start our topic solar energy. The sun has been radiating an enormous amount of energy at the present rate for nearly 5 billion years and will continue radiating at that rate for about 5 billion years more. तो सन जो है हमें रेडिएशन जो है एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है रेडिएशन के थ्रू जो है 5 बिलियन ईयर्स से जो है, और ये जो है कंटिन्यू करता रहेगा 5 बिलियन ईयर्स तक जो है, आगे भी हमें इसी तरीके से जो है कंटिन्यूटी में एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा. ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी रीचेज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, और बहुत ही कम जो है पार्ट जो है सोलर एनर्जी का हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो है पहुंच पाता है. नियरली हाफ ऑफ इट इज ऑब्जॉर्व्ड व्हाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड द रेस्ट रीचेज द अर्थ सरफेस, और बहुत ही कम पार्ट जो है जो हमारी सोलर रेडिएशन है उसका बहुत ही कम पार्ट जो है एनर्जी का जो है हमारी अर्थ के ऊपर पहुंच पाता है. मींस हाफ ही एनर्जी जो है हमारी अर्थ के ऊपर सन की पहुंच पाती है सोलर रेडिएशन की, हाफ जो है ऑब्जर्व कर ली जाती है हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा जो है अर्थ में पहुंचने से पहले, हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर पहुंचने से पहले. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ये जो है आपको जानने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए एक चीज बता रखी है. इंडिया इज लकी टू रिसीव सोलर एनर्जी फॉर ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर. तो हमारी कंट्री इंडिया जो है लकी है क्योंकि यहाँ पर जो पूरे साल भर जो है सोलर रेडिएशन जो है मिलती रहती है, सोलर एनर्जी अवेलेबल रहती है. लेकिन बहुत सारे ऐसे जो वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर इस तरीके से जो है सोलर रेडिएशन पूरे साल भर अवेलेबल नहीं हो पाती है. इसलिए जो है हमारी कंट्री लकी है कि पूरे साल भर हमारी कंट्री में सोलर एनर्जी अवेलेबल रहती है और ग्रेटर पार्ट में जो है अवेलेबल रहती है. It is estimated that during a year, India received the energy equivalent to more than 5,000 trillion kilowatt hour. तो ये एस्टिमेट लगाया गया है कि एक साल में जो है सोलर एनर्जी जो हमारे जो है कंट्री के अंदर अवेलेबल हो पाती है एक साल के अंदर, तो वो जो है 5,000 ट्रिलियन किलोवाट आवर के बराबर होती है. मतलब ये बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है सोलर एनर्जी का जो साल भर हमारे जो है कंट्री के अंदर अवेलेबल रहता है. अंडर क्लियर और क्लाउडलेस स्काई कंडीशन द डेली एवरेज वेरीज फ्रॉम 4 to 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर. अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो हमारे जो क्लियर स्काई जब रहेगी क्लियर स्काई कंडीशन के अंदर, तो उसमें जो है दिल्ली हमें जो 4 से लेके 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से जो है सोलर एनर्जी अवेलेबल रहती है. द सोलर एनर्जी रीचिंग यूनिट एरिया एट आउटर edge of the earth atmosphere exposed perpendicularly to the rays of the sun at the average distance between the sun and earth is known as solar constant. जो एवरेज डिस्टेंस है सन और अर्थ का, उसके कारण जो सोलर रेडिएशन जो है परपेंडिकुलरली जो है हमारी जो है जो एजेस हैं अर्थ एटमॉस्फेयर के उसके ऊपर गिरती हैं पर यूनिट एरिया के ऊपर, तो उससे जो एनर्जी हमें मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट बोलते हैं. जो सोलर एनर्जी हमें अवेलेबल होगी इसके कारण से, तो उसको हम सोलर कांस्टेंट नाम देते हैं. तो कई बार ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, इस तरीके से जो है बीच में से कई क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं. इट इज एस्टिमेटेड टू बी अप्रोक्सीमेटली 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर. तो ये जो सोलर कांस्टेंट है तो ये इसकी वैल्यू रहती है 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर. तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट. तो इट्स वैल्यू इज 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से भी इसको जो है लिखा जा सकता है. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. इन दिस स्लाइड वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्टिविटी 14.5. अब क्या बोला गया इस एक्टिविटी में, टेक 2 कोनिकल फ्लास्क एंड पेंट 1 वाइट एंड द अदर ब्लैक. 2 कोनिकल फ्लास्क लेनी है, एक को जो है व्हाइट कलर कर देना है, दूसरी को हमने ब्लैक कलर कर देना है. फिल बोथ विद वाटर. तो दोनों जो फ्लास्क हैं उनको हमने जो है फिल कर देना है, वाटर से भर देना है.
प्लेस द कोनिकल फ्लास्क इन डायरेक्ट सनलाइट फॉर हाफ एन आवर टू 1 आवर। और उन कोनिकल फ्लास्क को हमने जो है सनलाइट में रखना है, धूप में रखना है हाफ एन आवर के लिए, या फिर जो है 1 आवर के लिए उसको जो है हम रख लेंगे। टच दी कोनिकल फ्लास्क विच वन इज हॉटर। फिर जो है हमने टच करना है कोनिकल फ्लास्क को कि कौन सी जो है 1 घंटे के बाद या 1 डेढ़ घंटे के बाद चेक करना है कि वो उसमें से कौन सी जो है गर्म है। यू कुड आल्सो मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द टू कोनिकल फ्लास्क विद ए थर्मोमीटर। तो हम थर्मोमीटर का यूज भी कर सकते हैं जो वाटर का टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए इन दोनों फ्लास्क के अंदर। कैन यू थिंक ऑफ वेज इन विच दिस फाइंडिंग कुड बी यूज्ड इन योर डेली लाइफ। अब क्या इस ये जो हमने एक्टिविटी की, तो कैन यू थिंक ऑफ वेज इन विच दिस फाइंडिंग कुड बी यूज इन योर डेली लाइफ। तो ये जो फाइंडिंग है ये हमारी डेली लाइफ में किस तरीके से यूज होती है, क्या हम इसको जो सोच सकते हैं इसके बारे में कि डेली लाइफ में ये कैसे यूज होती है। तो इसका जो कंक्लूजन है इस एक्टिविटी का वो हम आगे जो है कंटिन्यू करेंगे, उसके बारे में कंक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने जो है एक्टिविटी के अंदर ब्लैक और वाइट सरफेसेस वाले जो है किए थे, कोनिकल फ्लास्क के पेंट किया था उनके जो है सरफेसेस के ऊपर, तो उससे जो है हमने स्टडी करने की कोशिश की थी। तो जैसे हमें पता ही है ब्लैक सरफेस ऑब्जर्व मोर हीट एज कम्पेयर टू ए वाइट और ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। तो एक जो ब्लैक सरफेस होता है वो ऑब्जर्व करता है ज़्यादा हीट एज कम्पेयर टू वाइट और ए रिफ्लेक्टिंग आइडेंटिकल सरफेस। तो मतलब रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होगा या वाइट सरफेस होगा उसके कंपैरिजन में ब्लैक और डार्क सरफेस जितने भी होते हैं वो ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करते हैं। ये जो है कॉमनली हमने देखा भी होगा गर्मियों के दिनों में। तो गर्मियों के दिनों में हम जो लाइट कलर के जो है कपड़े पहनना पसंद करते हैं ताकि जो है हमें गर्मी कम लगे, तो वो हीट कम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि अगर हम डार्क कलर के कपड़े गर्मियों में पहनेंगे तो वो ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि गर्मियों के दिनों में लाइट कलर के क्लोथ्स पहने, और सर्दियों के दिनों में हम जो है मोस्ट प्रेफर करते हैं कि डार्क कलर के क्लोथ हम जो है यूज करें ताकि जो है हीट जो है जल्दी कैप्चर कर सकें वो, और हमारी बॉडी जो है हीट जल्दी हो सके। सोलर कुकर्स एंड सोलर वाटर हीटर यूज दिस प्रॉपर्टी इन देयर वर्किंग। इसी तरीके से सोलर कुकर्स हैं, सोलर वाटर हीटर्स हैं, वो भी इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं अपनी वर्किंग के लिए। वो जो है काम ही इस सिस्टम के ऊपर करते हैं, सोलर कुकर और सोलर वाटर हीटर। सम सोलर कुकर अचीव ए हायर टेम्परेचर बाय यूजिंग मिरर टू फोकस द रेस ऑफ द सन। तो कुछ सोलर कुकर के अंदर जो है हायर टेम्परेचर को अचीव करने के लिए मिरर्स का यूज किया जाएगा, जिससे जो है सोलर रेडिएशन को जो है एक पॉइंट के ऊपर जो है फोकस किया जाएगा, जिससे जो है ज़्यादा हीट जनरेट होगी। तो सोलर कुकर की डायग्राम आगे दिखा रखी है इस फिगर के अंदर 14.6 के अंदर। ये जो है डायग्राम है सोलर कुकर की, इसमें मिरर लगा हुआ है और अंदर की साइड हम देख सकते हैं कि इसमें जो है डार्क कलर का जो है पेंट कर रखा है सरफेस है इसका, और ये बाहर से ग्लास शीट लगी है और जो सनरेज रिफ्लेक्टेड। तो ये दिखा रखा है कि सनरेज जो है बीइंग रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्लेक्ट हो रही है सन की रेज। सोलर कुकर्स आर कवर्ड विथ ए ग्लास प्लेट। तो सोलर कुकर जो है ग्लास प्लेट से जो है कवर रहते हैं। तो ये ग्लास की शीट इसके ऊपर से लगी हुई है, तो इससे ये कवर कर रखे हैं। तो इससे इसका भी एक मोटिव रहता है कि इसके अंदर जो है ताकि जो है गर्मी अंदर बनी रहे और हीट जो है बाहर ना जा सके। तो मतलब ये ग्रीन हाउस की तरह जो है काम करती है। रिकॉल व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। डज दिस एक्सप्लेन वाई ए ग्लास प्लेट इज यूज। अब ये दो क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा है, तो उसको जरा ध्यान दे। तो जो सोलर कुकर है उसके अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी जो है यूज किया जाता है, और साथ ही साथ जो ग्लास प्लेट है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को मेंटेन करने में हेल्प करेगी। अब क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट, थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज डिफाइंड एज व्हेन द अर्थ एटमॉस्फेयर बीइंग थिक with gases and substances which trap the sun's radiation making the earth warmer। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिफाइन किया गया कि अर्थ एटमॉस्फेयर बिकम थिक, व्हेन अर्थ एटमॉस्फेयर बिकम थिक, जब थिक हो जाएगा विद गैसेस
एंड सब्सटेंसेस। गैसेज और सब्सटेंसेस के कारण जब थिक हो जाता है, जैसे कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है हमारी, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उनके कारण जो है वो क्या करती हैं, हीट ऑब्जर्व करती हैं। तो इन गैसेज के कारण हमारा जब एटमॉस्फेयर थिक हो जाएगा और कुछ सब्सटेंसेस के कारण थिक हो जाएगा, विच ट्रैप द सन रेडिएशन, और ये गैसेस क्या करेंगी, ये सन की रेडिएशन को ट्रैप करेंगी, मेकिंग द अर्थ वार्मर, और हमारी जो अर्थ है उसको क्या बना देंगी, गर्म बना देंगी। तो उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते थे, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ही जो है ग्लोबल वार्मिंग को क्यूज करता है। तो इसके जो आंसर था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में रिकॉल करना, तो वो हमने कर लिया कि ये जो है अर्थ को जो हमारी वार्म अप करता है, और ये जो है जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो जो है जब सन की रेडिएशन को जो है ऑब्जर्व कर लेती हैं, तो उसके कारण ये जो है क्यूज करता है वार्मिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। डज दिस एक्सप्लेन वाई ए ग्लास प्लेट इज यूज। अब ग्लास प्लेट यूज करने का भी यही मोटिव है कि ग्लास प्लेट इज यूज इन द सोलर कुकर टू मेक द सोलर कुकर वार्मर लाइक ग्रीन हाउस टू कुक द फूड, ताकि जो सोलर कुकर है हमारा वो गर्म हो जाए और ज़्यादा हीट उसके अंदर जो है बनी रहे, मेंटेन रहे, और जिसके कारण जो है वो ग्रीन हाउस की तरह बिहेव करेगा और कुक दी फूड। और जो है जब हीट ज़्यादा मेंटेन रहेगी अंदर, तो उससे क्या होगा, फूड हमारा जो है अच्छे से कुक हो जाएगा और जल्दी जो है कुक होगा। तो ये तो था जो है हमारे एक्टिविटी 14.5 के बारे में, और उसके कंक्लूजन के बारे में डिस्कस किया हमने। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।